सुप्रीम कोर्ट के जज को कभी सुनिएगा, एक जज थे, हमको अभी उनको रिटायर्ड हो गए, वो लगभग 40वें या 42वें जज थे। वो जब भाषण दे रहे थे ना अपने रिटायरमेंट में, तो रो दिए थे। कहते कि देश की जनता शायद ही समझ पाएगी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर क्या बीतता है। एक जज के ऊपर 5 लाख मुकदमा है, एक जज के ऊपर 5 लाख मुकदमा, 5 लाख पन्ना पढ़ने को दे दिया नहीं होगा आपको। जज का सोचिए कितना बड़का बड़का आतंकवादी अजमल का साहब को लिखता है फांसी दे दो, और आपने गांव के बगल के आदमी के खिलाफ आप गवाही में नहीं जाते ना। हम नहीं देखे थे, मार हुआ था तो हमको नहीं पता कैसे, हम ना जाएंगे। हाँ, थाना पुलिस हो जाते थाना। कभी सोचे जज की जिंदगी? हाँ, आपके देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल वहां जाके एकदम कांपते हैं लोग बढ़िया से। आओ तोरा बताते हैं, ये जज का पावर होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान वो नहीं होते। आप सोचिए, आप झगड़ा को देखे होते लेकिन वो जज तो नहीं देखा है। अच्छा, जज के सामने एक और समस्या समझिए, आप जब किसी मुकदमे को लेकर जाते हैं तो एक ही जज शुरू से आपके मुकदमे को नहीं सुना है। शुरुआत का एफआईआर के टाइम पे कोई और जज था, उसका ट्रांसफर हुआ, आपका मुकदमा थोड़े ना ट्रांसफर हुआ, उसका छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर मद्रास हो गया, दूसरा कोई आया, उसको नीचे का पता ही नहीं है। अब ऊपर से देखा, अच्छा जज साहब का सुन के गए थे, दुकान में तुम ही घुसे थे। कहना ना सर, दुकान में हम नहीं घुसे थे, दुकानवा मेरा ही था। एक से एक बवाल होता है। इसलिए जजों को फैसला देने में दिक्कत ना हो या एक सिस्टम बन सके, इसलिए जज डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता, वकील से बात करता है। वकीलों को पता है कि कहां कहां अब कितने स्टेप हो चुके हैं, जिससे कि जज का ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो उसे वो पैटर्न पता है कि हाँ इसके बाद अब किस चीज की जरूरत है। तो कोर्ट एक प्रोसीजर पे चलती है, स्टेप बाय स्टेप। अब वो स्टेप बाय स्टेप किसको पता रहेगा? वकील को पता रहना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी है आपको वकील को रखना, वरना आप बिना सर पैर का बात करने लगेंगे। आप वही जानते हैं, ठीक है गरीब को तो न्याय नहीं मिलता है, भगवान देख रहा है, सब जज भगा देगा, भगा यार इसको, पगला देगा हमको यहाँ पे। सर आपने लगेगा सब बैठ के वहां पे। अच्छा लड़की चल जाएगी तो आज फैसला सुना नहीं सुनाएंगे, ये बैठ जाएंगे हम। हाँ, तो इसलिए किसे रखना पड़ता है? वकील को रखना जरूरी है। डॉक्टर, मास्टर, वकील, ये 3 ऐसा पेशा है ना, जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है, समझ में गया? और इसमें चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। एक से एक वकील मिलेंगे आपको ना, करोड़ों में फीस है उनकी। आपसे बात कर लेंगे, देखिए मुकदमा है ना आपका, एक काम कीजिए 20 करोड़ रुपए हमको दे दीजिए, कब तारीख पड़ेगा, कब जज बुलाएंगे, 2 दिन में खत्म होगा कि 2 साल में खत्म होगा कि 5 साल में, आप भूल जाइए, इतना पैकेज है मेरा, दे दीजिए, बाकी हम केस लड़के आपको निपटा देंगे। ऐसे ऐसे वकील है सब देश के। एक जेठमलानी जी तो अब रहे नहीं, इतने सीनियर जज थे कि कभी कभी वकील इतने सीनियर थे कि किसी जज को एक बार बोल दिए थे कि मेरा एक्सपीरियंस आपकी उम्र से ज्यादा है। अच्छा बहुत सीनियर जज से वकील, लेकिन जज के ऊपर किसी का दबाव नहीं बनता। कितनों सीनियर रहिएगा ना, झाड़ देते हैं वहां पे। जज के पास इतना पावर होता है कि आपका लाइसेंस से कैंसिल कर देगा। वकालत में जो एलएलबी करते हैं, जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो नंबर मिलता है ना, वैसे एलएलबी कीजिएगा ना तो आपका एक वकालत का नंबर मिलेगा, बार एसोसिएशन, वो कैंसिल कर देगा, फिर आप कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, जाओ। इसलिए देखिएगा जज के साथ यूर ऑनर, माई लॉर्डशिप, माई सीरियस अपॉलजी, माई लॉर्डशिप, बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है। और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जज बहुत बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है। समझ में आएगी नहीं क्या? एक बार आप गांव के पंचायती में बैठ जाइए। अच्छा गांव की पंचायती बहुत दूर है, एक बार कभी आपके मम्मी पापा आपस में कुट कुट करे ना तो बैठिए तनियों में, इनके क्या बुझाता है, कौन सी बुझाता है, खनवा बनेल पहाड़ लगता है। दोनों लोग को देखिए, होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, आप लोग बाहर चल जाते हैं। हाँ, इस सब में ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इन लोग में ज्यादा बवाल होगा तो ऐसा लगेगा बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट के बस का नहीं है। और 2 दिन बाद अपने मम्मी पूछेंगे क्या खाना बना दे।